नमस्कार दोस्तों, अभी-अभी मुझे एक न्यूज़ मुझे मिला है, नया न्यूज़ जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ दोस्तों। वो भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। जैसे ये भगोड़ी यहाँ पर भाग कर के भगोड़ी 4 बच्चों को लेकर के इल्लीगल घुसी आई थी। इसी तरह से एक बंदा और 31 दिसंबर की रात को घुस आया है। चकमा दे कर के किसी तरह से वहाँ के जो जवान थे उनको चकमा दे कर के घुस आया है। तो वो पकड़ा जा चुका है, वो अभी वो फ्री नहीं है। और वो बंदा जो है बार-बार अपने बयान भी बदल रहा है। अपने बयान जिस तरह से भगोड़ी अपने बयान बदल रहा है। तो इससे शक है पुलिस वालों को कि ये जो बंदा है, ये जासूस ही हो सकता है। जासूस ही तो ऐसे बयान बदलते हैं, जैसे भगोड़ी अपने बयान हर बार बदलते आई है। तो हमें भी शक है कि ये पक्का 100% ये जासूस ही है और जासूस के ही लक्षण दिखते हैं क्योंकि ये कितनी भी रटी-रटाई बातों को रट के आते हैं, फिर भी कुछ-कुछ ऐसी बातें आती हैं जिसमें वो वहाँ पर फेल हो जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ का तो कुछ उनको कुछ पता नहीं है और उनको रटा-रटा करके भेजा जाता है। भाषा सिखा देने से क्या होता है? तो ये इसको पकड़ के रखा गया है अभी। तो अभी ये डिटेंशन सेंटर में है और इसकी अभी और भी जानकारियाँ निकाली जाएँगी दोस्तों। दोस्तों भगोड़ी का इसका कहीं न कहीं इसका इस आदमी से कोई न कोई ज़रूर कनेक्शन होगा दोस्तों, क्योंकि ये जब आई थी उस टाइम भी ये 4 लोगों के साथ आई थी, एक लेडीज़ भी आई थी और वो कहाँ है अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। हमारी एजेंसियाँ जाँच कर रही हैं, क्या कर रही हैं, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं क्योंकि हमें कुछ भी किसी एजेंसी ने पब्लिकली आकर के इस चीज़ को नहीं बताया है दोस्तों। इसलिए हम लोगों को उतना ही पता होता है जितना हम लोग देखते सुनते हैं और लोग वीडियो इस पर बनाते हैं तो उन्हीं के आधार पर हम लोग अपना रिव्यू देते हैं दोस्तों। तो ये जो हमारे देश में जो इल्लीगल जो घुसी हुई है, जो भगोड़ी है इसका कहीं न कहीं मकसद हमारे देश में अशांति फैलाना ही है। हमारे देश में कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा कांड करने वाली है दोस्तों, क्योंकि इन लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मकसद होता है, वो होता है जिहाद। जिहाद, जिहाद। इनका सिर्फ़ और सिर्फ़ यही मकसद होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि मुगलों ने 600 साल तक यहाँ पर राज किया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने 200 साल तक राज किया और कांग्रेस ने भी करीब वही कांग्रेस ने भी करीब 60-65 साल राज किया, तब धर्म खतरे में नहीं आया और अब जाके धर्म खतरे में आ रहा है। तो ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी बातों को समझते हैं कि अभी भी सिर्फ़ जो नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो सिर्फ़ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो आप लोग खुद ही आइडिया लगा लीजिए कि हमारा जो भारत देश है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। ईरान भी हम ही में से था, भूटान भी हम ही में से था और आपका बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो अफ़गानिस्तान हो, तालिबान हो ये सारी हमारे ही कंट्री थे और आपका नेपाल तो ख़ैर वो हिंदू लोग ही हैं उसमें और वहाँ भी घुस पड़े हैं, तो वहाँ से भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। उनको भी इस चीज़ का आभास हो चुका है कि अ, हमारा रिलीजन को वाक़ई में कन्वर्जन की तरफ लेके जाया जा रहा है और ये लोग जिहाद करेंगे ही करेंगे। इसलिए उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है और हमारे देश में तो खोला हुआ है ही अभी एसआईआर के माध्यम से और अभी इनकी बैंड बजाई जा रही है। इनको ढूँढ-ढूँढ करके ऑपरेशन टॉर्च के माध्यम से भी यूपी सरकार ने इनको टॉर्च दिखा-दिखा करके इनको ढूँढा जा रहा है और इनको यहाँ से भगाने की पूरी तरह से प्लानिंग की जा चुकी है। हाँ, और हाँ, लोगों का सवाल ये भी है सरकार से कि जब सारे घुसपैठियों को भगाया जा रहा है, उनको ऑपरेशन टॉर्च के माध्यम से और भी और सारे माध्यम से इनको जब यहाँ से निकाला जा रहा है, तो इस भगोड़ी को क्यों नहीं निकाला जा रहा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जब इसका डॉक्यूमेंट्स भेजा जाता है पाकिस्तान तो वहाँ से वेरिफ़िकेशन नहीं होता है, तो इस भगोड़ी को कहाँ से इसको कहाँ इसको उठा कर के फेंका जाए।
और हमारी सरकार ऐसी नहीं है कि बीच समुद्र में ले जा करके उसको लाइफ जैकेट पहना करके उसको छोड़ दिया जाए, तो ऐसा भी नहीं कर सकती है। तो ये इसी कारण से यहाँ रहती है। और मैं आप लोगों से बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि सरकार पर इतना ज़्यादा हम लोग प्रेशर दे रहे हैं, तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए कि कम से कम ये भी इंतज़ार करें कि इस भगोड़ी के माध्यम से और क्या-क्या होने वाला है, क्योंकि भगोड़ी ही एक मेन हम लोगों का मुद्दा बनी, जिसकी वजह से हम लोगों ने घुसपैठियों पर आवाज़ उठाई और आज इतना बड़ा नेक्सस यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। और तो और देखिए, पूरी तरह से इन गंदगी की ढेरों से हमारा देश को क्लीन किया जा रहा है। आप इस बात से भी तो खुश हो सकते हो ना कि एक भगोड़ी अभी मान लीजिए अभी यहाँ पर है, लेकिन इसको खदेड़ा तो जा रहा है। इसके जितने रिश्तेदार हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, जो आपका रोहिंग्या हैं, जो आपका पाकिस्तानी हैं, इनको तो खदेड़ा जा रहा है ना, इनको भगाया जा रहा है ना, जो हमारा हक मार रहे थे। तो ये तो अच्छी चीज़ हो रही है ना। अब सोचिए, ये तो इसी तरह से ये भगोड़ी है जैसे नज़र वज़र से बचने के लिए हम लोग चप्पल टांगते हैं ना बाहर में टूटा हुआ, तो समझ लीजिए कि ये हमारे देश में एक टूटा हुआ चप्पल टांगा हुआ है, वो भी भगोड़ी के रूप में। तो इससे हम लोगों का जो नज़र वज़र जो है, हम लोग इस गलत नज़र से हम लोग बच रहे हैं। और कम से कम ये एक ऐसी बंदी है जिस पर हम लोग वीडियो बना बना करके, क्योंकि इतने सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, तो हम लोगों को टॉपिक जो मिला है वो भगोड़ी से मिला है। अब भगोड़ी के माध्यम से बहुत सारे लोग भगाए जा रहे हैं। बस ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। और इसका भी इलाज होगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर रास्ता निकलेगा, क्योंकि हमारी जो सरकार है ना, सोचिए, हमारे देश के लिए बाप है। बाप है। ये हमारे देश को नहीं झुकने देगा और ना ही बिकने देगा। आप लोग देखते रहिए, इसका बैंड एक दिन बजेगा, ज़रूर बजेगा। और एक बात मैं आपको सबसे ज़रूरी बात बता दूं, यदि किसी देश का जासूस पकड़ा जाता है ना, हाँ, जैसे पाकिस्तानी जासूस हमारे देश में पकड़ा जाता है, या हमारे देश का जासूस पाकिस्तान में पकड़ा जाता है, तो जिस देश का वो होता है उसको पहचानने से इनकार कर दिया जाता है कि ये हमारा नागरिक है। सबसे बड़ी चीज़, ताकि वो उस जगह पर और टिक जाए। और जो जासूस होते हैं वो अपने सर पर कफन बांध करके ही जासूस बनते हैं और इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, अपना जान, अपना शरीर, सब किसी चीज़ का वैल्यू नहीं करते हैं, किसी चीज़ का नहीं। उनका शरीर उनके लिए मिट्टी के बराबर होता है। वो पहले ही अपनी जान को हथेली पर रख करके निकलते हैं। इसीलिए ये भगोड़ी जो है, इसको हम लोगों को लगता है कि ये जासूस है, क्योंकि ये जासूस ही हो सकती है। और इसीलिए इसका देश ना इसको पहचानने से इनकार कर रहा है, समझ रहे हैं। इसीलिए हमारी सरकार इसको यहाँ पर रोकी हुई है कि देखे तो ये नचनिया क्या क्या नाच दिखाती है, क्या क्या रंग दिखाती है, और आप इस नचनिया के नाच देखते रहो। और सरकार की जो मर्जी हम लोगों को बाद में पता चलेगा। दोस्तों, भाई टेक केयर आप लोगों का। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। अपना अपना ख्याल रखिए। आपका 2026 एकदम बहुत बढ़िया हो, एकदम खुशनुमा हो, आप हेल्दी वेल्दी सब चीज़ से परिपूर्ण हो दोस्तों। बाय, टेक केयर।